आंकड़े लगातार आ रहे हैं वो भी हम एक बार बता देते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता लगातार हमारे साथ में बनी है, उनका भी हम यहाँ पर रुख करते हैं। इसी के साथ में आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर चिराग पासवान की तस्वीर आप यहाँ पर लगातार देख पा रहे हैं। उनकी माताजी भी यहाँ पर नजर आ रही है। 5 सीटों पर अच्छी खासी लीड लेते हुए चिराग पासवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है। बिल्कुल ट्वीट किया और एक बार फिर मोदी सरकार और हम उनके साथ हैं, क्योंकि देखिए तमाम तरह की जो अब कयास है वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे थे। सबसे पहले तो आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी को दिखा रहे हैं 2014 में 100% रिजल्ट, 2019 में 100% रिजल्ट, 2024 में जिस तरीके से आप लोग दिखा रहे हैं कि 5 सीटों पे बढ़त है, तो अगर हो सकता है 5 सीट पे जीत भी जाएं, जो इस तरह से आकलन सुबह से चल रहा है, तो अगर कोई नेता अपनी सारे संसदीय क्षेत्र को 100% रिजल्ट दे के एनडीए में आता है तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़रूरी। और मैं बार बार कहती भी हूँ, चिराग पासवान के अगर आप भाषण सुनेंगे और जो संसद में वो बोलते हैं तो बिहार में वो जाति धर्म से ऊपर उठ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, नौकरी रोजगार की बात करते हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में और इस बार ये मैं कह रही हूँ और बहुत दावे के साथ कह रही हूँ कि 2024 में भारतीय पॉलिटिक्स में चिराग पासवान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में। हाँ, मतलब और अगर बिहार की हम बात करें, एक लालू यादव के बेटे हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, तो चिराग पासवान का कद भी बहुत बड़ा है और इनके अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, बिहार की जनता इनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है, बड़े मार्जिन पे एक्सेप्ट करती है। और सिर्फ दलितों में नहीं हिमानी जी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी जाति धर्म हो, चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं जनता के बीच में। तो मुझे फिलहाल तो उनके समर्थक वहाँ पहुंचे हुए हैं और परिवार के लोग भी हैं, समर्थक भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए गुलाल रंग जो है वो और जमुई से ही इनके जीजाजी जमुई से लड़े हैं। और जो मंत्री जो हैं इस समय बिहार में, उनकी बेटी लड़ी है, समस्तीपुर से खगड़िया से राजीव वर्मा लड़े हैं। तो ये जो 5 कैंडिडेट लड़े हैं वो कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में बहुत वजन रखते हैं अपने क्षेत्र में। चिराग पासवान ने सबसे पहले जो मोदी सरकार के बारे में सपोर्ट करके एक दे दिया है, सबको मैसेज दे दिया है कि भैया वी हैव टू गो थ्रू मोदी, हम लोग को मोदी के साथ चलना है। नीतीश जी भी दे चुके हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। मोदी जी का खुद को अपना हनुमान भी कहा है कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर ये 5 सीट जीत के जाते हैं तो देखते हैं कि हनुमान जी के लिए मंत्रिमंडल में क्या। बिल्कुल प्रीति जी, जैसा आपने कहा, न्यूज रूम का भी हम रुख कर लेते हैं। जैसा हम कह रहे हैं कि आंकड़े लगातार आ रहे हैं, रुक करते हैं हमारी सहयोगी श्वेता का। बिल्कुल सृष्टि, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि दरअसल बीजेपी को अपनी कितनी सीटें आई हैं वो इन ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीजेपी का जो आंकड़ा है वो फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि ओवरऑल एनडीए को 297 मिल रही है, लेकिन बीजेपी को 240 सीटें मिल रही हैं। इसी तरह से अगर आप कांग्रेस देखेंगे तो फिलहाल इस वक्त 98 हम दिखा रहे हैं कांग्रेस को। और ये जो तस्वीरें हैं ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि आखिर जिस तरह से अभी जो सीटें आ रही हैं इसको लेकर आकलन भी किए जा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें, हम लगातार इन आंकड़ों के जरिए आपको बता रहे हैं 2014, 2019 और 2024 कैसे कैसे तस्वीरें बदलती रही हैं। लेकिन इस बार जो ये नंबर्स आए हैं इसने एक तरह से कई बातों को उठाना शुरू कर दिया है कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा। क्या एक तरह से कहें कि वो तमाम घटक जो एनडीए के साथ हैं वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स इसके बाद चलेंगे। हालांकि इस बीच अमित शाह ने बातचीत की जीतन राम मांझी से, तो वहीं जेडीयू का भी स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, हम कहीं नहीं जाएंगे। एलजेपी आप देख रहे थे कैसे जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बयां कर रहे हैं कि आखिर एनडीए में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं और इंडी में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं।